हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रेमचंद सुखवाल, RNT PG कॉलेज कपासन, हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। उस वीडियो का शीर्षक है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी रही है। भक्ति काल के अंदर अनेक कवियों ने भक्ति भावना से परिपूर्ण काव्य रचना की, जिसमें निर्गुण काव्य धारा के कवि भी थे। कबीर है, रैदास है, धन्ना है, पीपा है, और सगुण काव्य धारा के कवि भी थे, जिसमें तुलसीदास जी हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं, चीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी आदि अनेक कवि हुए। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य समाज को सही मार्ग पर लाना था और समाज के अंदर विद्यमान विसंगतियों को दूर करके समाज को सही राह दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य था। भक्ति काल को हम दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। नंबर 1 है निर्गुण काव्य धारा। वे कवि जिन्होंने ईश्वर को निर्गुण और निराकार मान करके ईश्वर की पूजा की, निर्गुण कवि कहलाए। निर्गुण का मतलब है कि ईश्वर को निर्गुण मानना, ईश्वर को गटगटवासी, ईश्वर को सृष्टि के कण कण में मान करके फिर ईश्वर की आराधना करना, पूजा करना निर्गुण काव्य धारा के कवियों की मुख्य विशेषता है। निर्गुण काव्य धारा को हम पुनः दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक है संत काव्य धारा, और संत काव्य धारा का प्रधान कवि है कबीर। संत काव्य धारा का प्रधान कवि कबीर है। संत काव्य धारा को हम निर्गुण काव्य धारा भी कह सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार ब्रह्मा ने निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य धारा को निर्गुण रामाश्रय काव्य धारा कहा है। निर्गुण काव्य धारा का मुख्य कवि प्रतिनिधि जो कवि है वो कबीर है, जिसका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी के अंदर हुई। कबीर के बारे में कहा जाता है कबीर अनपढ़ थे। उनका एक दोहा भी प्रचलित है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और लिखा उन्होंने, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। कबीर के वंश को लेकर के स्वयं कबीरदास ने लिखा है, बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि को सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। कबीर की भाषा को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को संदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। कबीर के गुरुजी का नाम रामानंद था। इनके मुस्लिम गुरु का नाम शेख तकी था। कबीर के अनेक ग्रंथ आते हैं, मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं। बीजक, उनके शिष्य धर्मदास ने कबीर की वाणियों का जो संकलन किया है वो बीजक के नाम से किया है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रेमनी। इस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा में रैदास हुआ है, गुरु नानक हुए हैं, जंबनाथ हुआ है, हरिदास निरंजनी है, सिंगा है, संत लाल दास है। ये सारे कवि जिन्होंने ईश्वर को निर्गुण और निराकार मान करके उनकी उपासना की है, वो संत काव्य धारा के कवि हैं या निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। संत काव्य धारा हो गई, दूसरी आपकी सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा का प्रधान कवि है, प्रतिनिधि कवि है, वो है मलिक मोहम्मद जायशी। मलिक मोहम्मद जायशी
मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी प्रेमाख्यानक जो काव्य लिखे गए हैं, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रतिनिधि कवि है। इन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत लिखा, जिसका समय 1540 था। पद्मावत के दो भाग हैं, इसका पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है, उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिकता के ऊपर आधारित है, जिसमें रतन सेन और अलाउद्दीन जी की सेना के बीच में युद्ध होता है और रतन सेन अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ, अनेक प्रकार के युद्ध करता हुआ परमात्मा रूपी अपनी जो प्रियतमा है पद्मावती को प्राप्त कर लेता है। उसको प्राप्त करके चित्तौड़ लाता है और चित्तौड़ ला करके उनके साथ विवाह करता है। दूसरा भाग है आपका, वो है सगुण काव्य धारा। वे कवि जिन्होंने ईश्वर को सगुण साकार मान करके ईश्वर की आराधना की, उपासना की, सगुण कवि कहलाए। ईश्वर को रंग, रूप, आकार, प्रकार से युक्त माना गया। युक्त मान करके फिर इन्होंने ईश्वर की आराधना की, अपनी काव्य की रचना की, सगुण काव्य धारा के कवि कहलाए। सगुण काव्य धारा को पुनः हम दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि हैं वे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास का जन्म राजापुर नामक गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। तुलसी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। एक बार वर्षा ऋतु के अंदर चढ़ती हुई नदी को पार करके तुलसी अपने ससुराल चले गए, है ना। जब रत्नावली ने तुलसी को देखा तो देख करके उसे बड़ा दुख हुआ, बड़ा आहत हुए वो। उन्होंने कहा, एक व्यंग्य में उन्होंने लिखा कि हाड़ मास में देह मेरी, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी तो श्री राम में होती तो न होती बहुबीती, है ना। ये व्यंग्य उनको तुलसीदास जी को इतना अधिक चुभा, तुलसीदास जी को इतना चुभा कि वो उसी समय रत्नावली को छोड़ करके राम की भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी ने 1574 के अंदर रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है साहित्यिक अवधि। अवधि में लिखने का इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि सामान्य जो जनता है वो रामचरितमानस को पढ़ सके, रामचरितमानस को पढ़ करके उसमें निहित भावनाओं को अपने हृदय के अंदर हृदयंगम कर सके। सगुण काव्य धारा का दूसरा भाग है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा वह कवि जिन्होंने कृष्ण को अपने काव्य का आधार बना करके काव्य रचना की, कृष्ण काव्य धारा के कवि कहलाए। कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर है, विरह लीला, कोकसार, रसकेलिवली, ब्रह्मर गीत आदि हैं। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, उनमें से 400 पदों में ब्रह्मर गीत का वर्णन किया गया है। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना की और ब्रह्मर गीत जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, उस ब्रह्मर गीत के लिखने के बाद हिंदी के अंदर ब्रह्मर गीत की एक परंपरा से चल पड़ी और प्रवृत्ति कवियों ने सूरदास जी के ब्रह्मर गीत को आधार मान करके इस शैली के ऊपर अनेक मतलब काव्य रचनाएं की। अगला है कि भक्ति काल की प्रवृत्तियां क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। तो नंबर 1 है गुरु की महिमा। भक्ति काल के कवियों ने गुरु को महत्वपूर्ण माना है, गुरु को बहुत महत्व दिया। एक जगह लिखा भी है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहेतु है, कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के बिना किसी काम में आपका ध्यान नहीं लग सकता, भक्ति में आपका मन नहीं लग सकता।
गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहे तू है। गुरु के बिना आत्मा और विचारों की शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए भक्ति काल के अधिकांश कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में अपने गुरु को महत्व दिया है, गुरु की महिमा का गुणगान किया है। दूसरी विशेषता है नाम स्मरण को महत्व। तुलसीदास जी ने अनेक स्थानों के ऊपर, अनेक जगहों पर अपने राम का स्मरण करके ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करके ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप कबीर को ले लीजिए, तुलसीदास को ले लें, इन कवियों ने अपने काव्य के अंदर नाम स्मरण को महत्व दिया है। तीसरी विशेषता है भक्ति की प्रधानता, और भक्ति काल के सभी कवियों के काव्य में भक्ति भावना आपको देखने को मिलेगी। अहंकार का परित्याग करना, अहंकार का त्याग चौथी विशेषता है। तुलसीदास जी ने कहा कि अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है। कबीर ने इसी बात को दोहराया। कबीर ने भी कहा कि जिस व्यक्ति में अहंकार है वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार का परित्याग करके ही जब व्यक्ति निर्मल होता है, जबकि उसकी काया, उसकी आत्मा जब कंचन के समान पवित्र होती है, तभी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है और उस भक्ति के मार्ग को पकड़ करके व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। पांचवी विशेषता है लोक भाषा की प्रधानता। लोक भाषा, यद्यपि तुलसीदास जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के बावजूद भी उन्होंने अपना रामचरितमानस अवधी में लिखा। अवधी में लिखने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि सामान्य जनता उनके काव्य को पढ़े। लोक भाषा में लिखी होने के कारण ही तुलसीदास जी की रामचरितमानस इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई कि भारतीयों के पूजा स्थलों के अंदर स्थान पा गई। भारतीयों के घर घर में रामचरितमानस की पूजा होने लगी। तो ये किसका प्रताप था? लोक भाषा का ही प्रताप है, लोक भाषा का ही महत्व है। छठी विशेषता है संगीतात्मकता। संगीतात्मकता से हमारा अभिप्राय ये है कि काव्य के अंदर विद्यमान लयात्मकता, गए काव्य जिसमें एक लय हो, जिसमें एक संगीत की भांति एक तुकबंदी हो, वह संगीतात्मकता होती है। और भक्ति काल के सभी कवियों ने अपनी काव्य में लयात्मकता का विशेष ध्यान रखा है और विशेष ध्यान रखते हुए अपने काव्य का सृजन किया है। सातवीं विशेषता है नीति परक काव्य रचना। जहाँ भक्ति होगी वहाँ नीति का होना अत्यावश्यक है। और कबीर को ले लीजिए। कबीर ने अपनी काव्य में जगह जगह समाज सुधार की बात की, नीति की बात की। उन्होंने अपने तीखे व्यंग्य के द्वारा हिंदुओं को फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा। उन्होंने कहा है कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद देह बना है, ताचरी मूला बाग दे क्या बेहरा हुआ खुदा है। इसलिए वो बाहरी दिखावे को भक्ति नहीं मानते। छापा तिलक करना, नहा धोकर मंदिर जाना, मस्जिद जाना, उनका विरोध करते हैं, उनका वह विरोध करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के सभी कवियों ने नीति का समावेश अपने काव्य में किया। अगला है सभी रसों की अभिव्यक्ति। सभी रसों की अभिव्यक्ति भक्ति काल के कवियों ने सभी रसों की अभिव्यक्ति अपने काव्य में सहज रूप से हुई है। और नवी विशेषता है समन्वयात्मकता। तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति को जोड़ा है, सगुण निर्गुण को जोड़ा है, शैव और वैष्णव में समन्वय करके समाज के अंदर एकता का परिचय दिया है। ये आपका भक्ति काल है।